नमस्कार फरीदाबाद। आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। मैं आपको बताऊं, आज इस खबर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा और ये सुनाना चाहूँगा और ये दिखाना चाहूँगा कि एक मानवता किस हद तक गिर सकती है, किस हद तक नीचे गिरने का काम कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। मैं आपको उसका एक उदाहरण दूंगा। आप ये छत पे देखिए कितनी सारी पॉलीथीन पड़ी हुई हैं। ये सामने पॉलीथीन है, नाना करते हुए इस छत के ऊपर कम से कम 50 पॉलीथीन पड़ी हुई हैं। ये पॉलीथीन पड़ी हुई है, सामने देखिए पॉलीथीन पड़ी हुई है, ये पॉलीथीन है। और इन सभी पॉलीथीन के अंदर, ये खाली पॉलीथीन नहीं है, इस पॉलीथीन के अंदर इंसान का मलमूत्र है। इसमें किसी इंसान ने इसमें लैटरिंग और पेशाब करके किसी की छत पर फेंका हुआ है। आपको बता दूं मैं कि आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये असलियत है। यहाँ पर ये देखिए, ये एसी के नीचे 3 पॉलीथीन पड़ी हुई हैं। ये कूलर के पास देखिए एक ये पॉलीथीन पड़ी हुई है। ये पूरी छत भरी हुई है। आप एक बार पूरी छत दिखा दीजिए। पूरी छत जो है मलमूत्र, इस पॉलीथीन के अंदर लोगों ने लैटरिंग पेशाब करके इस छत पर फेंका हुआ है। मैं आपको पूरा मामला बताया तो मामला कहा गया। मैं इस समय डबुआ कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये भाई साहब और ये हमारी बहन जी खड़े हुए हैं। इनकी छत पर ये मामला वाकया आया और जानेंगे इनसे पूरा मामला क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। और पिछले कुछ दिनों से लगभग होली के बाद 1 या 2 पॉलीथीन कभी कभी फेंक देते थे लोग। आस पड़ोस के ही फेंकते होंगे। इसमें इंसानी मलमूत्र है, लैट्रिन जिसे बोलते हैं। खोल के देखा आपने? खोल के देखा। और जब हम फेंकते हैं तो स्मेल आती है, हमें पता ही है। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी हम पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिन के लिए, मेरी माता जी, सासू माँ जो है एक्सपायर हो गई थी, तो उसमें हम गए हुए थे। जब वहाँ से हम कल आए हैं तो हमने देखा कि पूरी छत भरी हुई है, लैट्रिन से भरी हुई है। तो ये मुझे तो पूरा विश्वास है कि आसपास के लोग ही करते हैं, दूसरा तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सबकी छत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। छोटी छोटी सी बाउंड्रियां हैं, कोई भी आ जा सकता है एक बार छत दिखा दीजिए। छत ठीक है, ये वाली साथ देखिए, बिल्कुल साथ लगती है ये वाली छत। पीछे वाली छतें भी बिल्कुल साथ लगती हैं। तो आपका ये मानना है कि जो आसपास के छत लोग हैं वही फेंक रहे हैं? बिल्कुल सर। और कोई बाहर से आने जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है। आसपास के लोग ही हैं जो फेंकते हैं यहाँ पे और अनावश्यक हमें परेशान करना चाह रहे हैं। बस ये आपको थोड़ा सा डाउट है कौन हो सकता है? अब सर डाउट क्या सर, अगल बगल के ही हो सकते हैं। ठीक है, और कोई दूर से तो फेंकने नहीं आएगा, क्योंकि ये बगल में हमारी छत है। देखिए, अगर कोई भी उधर से भी क्रॉस करके आएगा, छत क्रॉस करके आएगा, तो यहाँ से फेंकेगा तो इनको पता तो चलेगा, आज नहीं कल पता लगेगा। डेली एक बार में तो पॉलिथीन आई नहीं है, डेली फेंका गया है ये। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो आप छत देख रहे हैं ये काफी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से फेंक गया हो। ये साथ में छत लगती है, ये वर्कशॉप है, तो यहाँ से इनका डाउट कम लगता है कि हो सकता है कि ये लोग नहीं फेंक रहे, लेकिन हो सकता है ये घर बिल्कुल साथ छत लग रही है, साथ वालों की छत छाक लगी है और ये भी साथ छत लग रही है। डाउट नहीं है, लेकिन हाँ आसपास के ही हैं, जो भी 2-3 छत ये जुड़ी हुई हैं, आसपास के ही लोग हैं। ठीक है, अगर बाई चांस ऊंचाई से भी देखिए, फैक्ट्री है, अगर ऊंचाई से भी कोई फेंकेगा, मलमूत्र फेंकेगा, तो 1 या 2 बार पॉलिथीन फटी हुई मिलती, बिल्कुल भी फटी हुई नहीं है। कोई भी है तो आसपास का कोई फेंक के जाता है, चल के आता है, दूसरे की छत पे से आता है, कैसे भी आए, चल के भी जाता है तो धीरे से रख के जाता है, ऐसा रखा हुआ रहता है। कभी आपने आस पड़ोस में दिखाया नहीं या दिखाया है हमने, वो सब मना कर देते हैं कि हमने नहीं फेंका तो हमने नहीं फेंका है। मतलब ये वाकया पहले भी हाँ, कितनी बार हो चुका है वाकया? कम से कम 4-5 महीने से चल रहा है। एक पॉलिथीन आती थी। ठीक है, हम एक पॉलिथीन आती थी पहले। ये 4-5 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ फेंक के। हर पहले 10 दिन में 15 दिन पे आती थी तो हम बोलते जान दो, लोगों से बोलते थे कौन फेंका, सब कहते हमने नहीं फेंका, हमें उठा के फेंक देती। आप बता रहे हैं 4-5 महीने से ये काम चल रहा है। 4-5 महीने पहले किसी से कोई मनमुटाव, लड़ाई भी नहीं? मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती, न लड़ाई न झगड़ा। मैं इनके साथ ही क्लिनिक में रहती हूँ, अपना घर का काम, न किसी से कोई बातचीत है मेरी कि मैं किसी से लड़ूं तो मेरे से रंजिश मुझे परेशान किया जाए। मगर ये किस कारण परेशान किया जा रहा है, क्या करके फेंका जा रहा है, ये मुझे भी समझ नहीं आया। अभी मेरी माँ की डेथ हो गई तो अब ये स्थिति देखिए कि मैं अपने दुख को रोऊं क्या ये स्थिति को देखूं। बात तो ये है कि इंसान किस हद तक जा सकता है। मतलब जो काम टॉयलेट में होना चाहिए वो काम पॉलिथीन में करके किसी और की छत पे मतलब किसी सामने वाले को परेशान करने वाली बात है। तो क्या 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 चाहते हैं? अभी आपने 112 पे फोन किया, क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने ये कहा कि थाने में कंप्लेन लिखवाइए आप, ठीक है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, तो थाने में कंप्लेंट देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे। मजबूरी है हमारी देना, हम समझा के बोल के थक चुके हैं। अब वही तो सर समझ में नहीं, अननोन पर्सन होगा जो भी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे पूछा जाएगा हमें कि भाई कौन फेंकता था, हमें तो पता नहीं है, हमने देखा नहीं है। थाने वाले भी आपसे पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे सर, कौन है, किस पे आपको डाउट है। थाने वाले जो है आकर सर अगल बगल से इंक्वायरी तो कर सकते हैं, जो भी है। अगर सख्ती से पूछताछ करेंगे तो कोई ना कोई बिल्कुल कर सकता है। हाँ बिल्कुल, सामने जरूर आ सकता है। आप डॉक्टर क्या नाम बताया आपने? विनय कुमार। और बहन जी का नाम क्या है? सावित्री।
तो देखा आपने कि किस प्रकार से एक इंसान किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक गिरकर ऐसा काम कर सकता है कि अपना मलमूत्र पॉलिथीन में करके किसी के घर पे फेंक सकता है। तो फिलहाल बात करने पे बताया इन्होंने कि 4-5 महीने से ये काम चल रहा है, ये वाकया 4-5 महीने से हो रहा है। अभी पीछे अपने ससुराल गए हुए थे, इनकी सासू माँ जी का देहांत हुआ और जब ये घर पहुंचे तो पूरी छत पे इन्होंने देखा कि पॉलिथीन जो भरी हुई है मलमूत्र की। तो अब देखना होगा, फिलहाल कह रहे हैं कि पुलिस में कंप्लेंट देंगे और पुलिस कंप्लेंट देने के बाद अगर पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी तो वाकई जो भी इस काम में शामिल होगा बिल्कुल उसका सामने आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर कर दीजिए। खबर थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन असलियत है ये खबर। इस समय मैं बता दूं डबुआ में मौजूद हूँ। डबुआ में मेरे सामने मानव सेवा स्कूल है और ये रोड कौन सा है सर? 27 फीट रोड। 27 फीट रोड। 27 फीट रोड पे मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब है, इनका खुद का क्लिनिक है, नीचे क्लिनिक चलाते हैं और घर भी इसी घर में ही है, यहीं पर रहते हैं ये। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करिए। बाकी किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।